नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डेड ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज, जो आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे ITI, रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 25वीं 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, एसिटिलीन जनरेटर व वेल्डिंग टॉर्च के मध्य उपयोगित होने वाला उपकरण है, जिसका राइट आंसर है वाटर सील। क्योंकि वाटर सील एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका प्रयोग लो प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम के अंदर फ्लैशबैक व बैकफायर से बचने के लिए किया जाता है, और जिसको वेल्डिंग टॉर्च व एसिटिलीन जनरेटर के बीच में स्थापित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में किसका प्रयोग जोड़ के गैप को भरने में किया जाता है, जिसका राइट आंसर है फिलर रोड का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटर सील का क्या कार्य है, जिसका राइट आंसर है एसिटिलीन जनरेटर में विस्फोट को रोकना वाटर सील का मुख्य कार्य है, जो बैकफायर व फ्लैशबैक को रोकती है तथा जनरेटर की सुरक्षा करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें सिलेंडर के गैस प्रेशर के साथ साथ टॉर्च को सेट करने की आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर है सिंगल स्टेज रेगुलेटर। देखिए, ये बेसिक टाइप के रेगुलेटर होते हैं। इनमें एक समस्या आती रहती है कि जब भी काम करते करते हमारे सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाता है, तो सिलेंडर के प्रेशर के साथ साथ ही हमारे वर्किंग प्रेशर पर भी इसका असर पड़ता है। वर्किंग प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फ्लेम की सेटिंग खराब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। इसकी वजह से हमें बार बार टॉर्च का प्रेशर सेट करना पड़ता है, उनके वाल्व की सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिंगल स्टेज रेगुलेटर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर का वह प्रकार जिसमें गैस प्रेशर स्वतः ही सेट हो जाता है, जिसका राइट आंसर है डबल स्टेज रेगुलेटर। यानी कि अगर हमारे सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कम भी हो जाए तो भी इससे हमारे फ्लेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा वर्किंग प्रेशर ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा और हमें बार बार गैस का प्रेशर सेट करने की झंझट नहीं रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनिफोल्ड सिस्टम में कौन से रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है डबल स्टेज रेगुलेटर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग टेबल के साथ अर्थिंग केबल को मजबूती से जोड़ने वाला उपकरण या टूल्स कौन सा है, जिसका राइट आंसर है अर्थिंग क्लैंप। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम के इनर कोण का तापमान कितना होता है, जिसका राइट आंसर है 2760 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3480 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यही वो पॉइंट होता है जिसमें फ्लेम का सबसे अधिक तापमान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जॉब का वह भाग जहां बेवल एज जाकर रुकता है एवं किनारों को चौरस बनाता है, वह क्या कहलाता है, जिसका राइट आंसर है रूट फेस। देखिए, हम वेल्डिंग से पहले जॉब के किनारों की तैयारी करते हैं, और जब हम किनारों को बेवल बनाते हैं तो उसको टेपर बनाते हैं। तो जितना भाग टेपर बनाते हैं वो तो बेवल कहलाता है, और नीचे की साइड जहाँ पे जॉब की रूट होती है वहाँ थोड़ा सा भाग स्क्वायर हम छोड़ देते हैं। उसी भाग को हम क्या कहते हैं, रूट फेस कहते हैं, जिसका आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किस करंट की आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर है एसी व डीसी। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की मशीन चलाने के लिए इनपुट के लिए जिस करंट की आवश्यकता होती है वो एसी या डीसी दोनों हो सकता है। दोनों करंट से हम हमारी आर्क वेल्डिंग मशीन को चला सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में किसी जॉब पर आर्क बनाकर धातु की परत बिछाने को क्या कहते हैं, जिसका राइट आंसर है बीड। और हम वेल्डिंग में यही तो करते हैं कि हम किसी मेटल के पार्ट पर या किसी मेटल की प्लेट के ऊपर आर्क बनाकर मेटल की लेयर बिछा देते हैं और उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, बीड। हमारा अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग मशीन के साथ इलेक्ट्रोड होल्डर व अर्थिंग केबल को जोड़ने हेतु किसका उपयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है लग्स का। लग्स को केबल के ऊपर क्लैंप कर दिया जाता है और फिर उन लग्स की सहायता से वेल्डिंग मशीन के टर्मिनलों के साथ केबलों को जोड़ दिया जाता है, जिसको आप इमेज की सहायता से समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केबलों का अधितापन यानी कि ओवरहीट कब होता है, जिसका राइट आंसर है ढीले जोड़ों की वजह से। अगर हमने किसी को केबल का कनेक्शन किया है और उनका जो जॉइंट हमने बीच में कोई कर रखा है, अगर वो ढीला है तो हमारी केबल ओवरहीट हो सकती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो कभी भी केबलों का कनेक्शन करते समय उनके जॉइंट, उनके जोड़ को ढीला न छोड़ें, उनका टाइट कनेक्शन करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के टिप व मुख्य धातु के बीच का गैप क्या कहलाता है, जिसका राइट आंसर है आर्क लेंथ, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर का भार कितना होना चाहिए, जिसका राइट आंसर है 750 ग्राम से कम। क्यों भाई, वेट कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर ज़्यादा वजन वाला है या ज़्यादा भारी है तो उसकी वजह से वेल्डिंग करने के दौरान वेल्डर जल्दी थक जाता है, वेल्डर के हाथों में दर्द होने लगता है और वेल्डिंग करने में कठिनाई आती है। तो एक अच्छे होल्डर का यही गुण है कि वो लाइट वेट हो, जिसको चलाने में वेल्डर को तकलीफ़ ना हो और उसके हाथों में भी दर्द ना हो, जिससे वेल्डर जल्दी थकेगा भी नहीं और लंबे समय तक काम आसानी से कर सकेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लेम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें केवल एक कोण बनता है और जो नुकीला नहीं होता है, जिसका राइट आंसर है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम की बनावट आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में केवल एक कोण बनता है और जो आगे से नुकीला नहीं होता है, थोड़ा सा राउंड शेप में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस का परमाणु भार कितना होता है, जिसका राइट आंसर है 16। वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन ये थ्योरी के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है छेनी यानी कि चीजल का कटिंग कोण कितना होता है, जिसका राइट आंसर है 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह चीजल के कटिंग एज का वह कोण होता है जिसकी सहायता से कोई भी जॉब काटा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लेम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें 3 कोण बनते हैं, जिसका राइट आंसर है कार्बोराइजिंग फ्लेम। इस कार्बोराइजिंग फ्लेम की बनावट को आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है फ्लेम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें इनर कोण अधिक नुकीला बनता है, जिसका राइट आंसर है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसकी बनावट भी आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं
और समझ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।